प्रशांत किशोर बिहार में एक ऐसा नाम उभर कर सामने आया है जो बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि 30 साल में जो बिहार में नहीं हुआ वो हम करके दिखाएंगे, चाहे वो बाढ़ की त्रासदी हो, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, सभी चीजों को दूर करने की बात कर रहे हैं। और एक आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो है उनकी एक बड़ी सभा हुई थी पटना में, और वहां से उन्होंने अपने राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया है। हमारे साथ जहानाबाद के विधायक सुदय यादव जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या कहना है प्रशांत किशोर के बारे में, और उनकी जो मंशा है, उनकी जो कोशिश है बिहार को बदलने की, वो कितना कामयाब उसमें हो। बताइए। देख लीजिए, प्रशांत किशोर जी के बारे में हमको बहुत कुछ नहीं कहना है। और रहा उनकी मंशा का सवाल, तो उनकी मंशा भी ठीक नहीं है। वो तो बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। बिहार की बदलने की बात तो ठीक है, वो बोल कुछ रहे हैं और करना कुछ चाह रहे हैं। लालू जी की प्रशंसा भी करते हैं। अरे भाई, लालू प्रसाद यादव जी का जो व्यक्ति प्रशंसा नहीं करेगा वो इंसान है थोड़ी हो। लालू प्रसाद यादव जी, आप जान लीजिए, भले 2-4-5% लोग के लिए कुछ भी हो, लेकिन 90-95% लोगों के लिए लालू प्रसाद यादव जी भगवान है। और वो लोग सीधा सीधा भगवान मानता है लालू प्रसाद यादव जी को। आप समझ लीजिए ना कि देश की आजादी 47 में हो गई, और यहां के बहुसंख्यक लोगों के पास मतलब शरीर में ताकत भी था, पैर में भी था, हाथ में भी था, लेकिन वो अपने घर से निकल के अपनी बात को नहीं रख पाता था। और भाई, हम अपने नेता के प्रति आभारी हैं कि जिन्होंने उस झंझावट से निकल करके और बिहार सहित देश के आवाम को सामाजिक परिवर्तन देके पूर्ण रूप से आजादी दिलाने का काम किया। लेकिन तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलते हैं वो पूरा। अब देख लीजिए, हम बोले ना कि हम उनके सवालों का जवाब देने के लिए नहीं है, लेकिन उनकी मंशा ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव जी के बारे में खिलाफ बोलते रहे। आप सुनते होंगे, आप तेजस्वी यादव जी को अभी पूर्ण रूप से शासन सत्ता नहीं मिला है, लेकिन 17 महीने में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार के आवाम के लिए और खास करके जो शिक्षित बेरोजगार थे उनके लिए जो मील का पत्थर साबित कराने का काम किया। कोई माई का लाल हुआ क्या? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पहल पे मतलब बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली हुई। कोई सरकार हुआ? किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो जिस तरह की बात कर रहे हैं शराबबंदी को लेकर कि शराब को चालू करेंगे और उस पैसे को हम शिक्षा में लगाएंगे और शिक्षा में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट लाएंगे बिहार में, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देख लीजिए, शिक्षा तो भाई हम लोग के लिए अमृत है। शिक्षा तो हम लोगों के लिए ताकत है। कभी बाबा साहब अम्बेडकर ने 90% आबादी के लिए जो 3 सूत्रीय मूल मंत्र देने का काम किया था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और अपने अधिकारों के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करो, जिसको बाद के दिनों में बाबू लालू प्रसाद यादव पर जो बिहार के आवाम ने विश्वास जताया और बिहार का वागडोर जब सौंपा, तो लालू प्रसाद यादव जी ने बाबा साहब के 3 सूत्रीय मूल मंत्र को जीवंत करने का काम किया। और लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि पढ़ो या मरो का नारा लालू प्रसाद यादव जी ने दिया। लेकिन ये दारूबंदी के बारे में और समाज के अंतिम पादान के लोगों को ललकारा ये कह के कि वो सुअर चराने वाले, भेड़ बकरी चराने वाले, घोंघा सितुआ चुनने वाले, ताड़ी उतारने वाले, तुम पढ़ना लिखना सीखो, ये लालू प्रसाद यादव जी ने कहा। लेकिन और आज आपको बताते हैं भोला जी कि लालू प्रसाद यादव जी ने ही अपने शासन काल में जो बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली की थी, वही ये पिछले 17-18 वर्षों तक ग्रामीण इलाका का जो विद्यालय था उसको जीवंत रखा, नहीं तो खत्म हो जाता। ये जो कह रहे हैं इन पर बात आप कीजिए। ये जो कह रहे हैं कि ये शराबबंदी जो है इसको हम चालू करेंगे और इसमें जो पैसा जो आएगा इससे हम शिक्षा में लगाएंगे और बिहार को एकदम अग्रणी राज्यों में शामिल करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, शराबबंदी से हमारा ठीक है, थोड़ी सी फाइनेंशियल
सरकार का अति गड़बड़ाया है, लेकिन उसके फायदे बहुत हैं। हम तो किसी भी परिस्थिति में नहीं चाहते हैं कि शराबबंदी लागू हो, पूरे तरह माने शराबबंदी मतलब लागू रहे। हम किसी परिस्थिति में नहीं चाहते हैं कि शराब फिर से चालू हो। और क्या कोई वही एगो साधन है क्या कि शराब आप चालू करके उसका पैसा जो आएगा उसको शिक्षा में लगाइएगा? अच्छा प्रशांत किशोर, इतने बड़े पैमाने पर जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो चला रहे हैं, इतना बड़ा पूरे बिहार में 243 विधानसभा में चुनाव भी लड़ने की बात कह रहे हैं, क्या आप समझते हैं, क्या आप मानते हैं, क्या ये सब चल रहा है बिहार में? ये देख लीजिए, ये पूरी तरह ये भाजपा की साजिश है। ये भाजपा चाहती है कि इस राज्य में, देश में गरीबों की आवाज बनने वाला कोई व्यक्ति शासन सत्ता में नहीं स्थापित हो, गरीबों की चौमुखी विकास करने वाला कोई व्यक्ति शासन सत्ता में स्थापित नहीं हो। उसी का ये नमूना है प्रशांत किशोर। वो तो दावा कर रहे हैं कि हम जो है बेरोजगारी दूर कर देंगे, जो बाहर लोग जाते हैं, जो पलायन करते हैं, उनको मैं पलायन नहीं करने दूंगा। अब यही सारा चीज 14 ये तो दावा कर रहे हैं। इनका दावा कब क्या होगा वो हम नहीं जानते हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 20 के विधानसभा के चुनाव में बिहार के लगभग 13 करोड़ लोगों को विश्वास दिलाया था कि हम अगर शासन सत्ता में जाएंगे तो हम पलायन रोक देंगे। और तेजस्वी यादव जी ने लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिला करके और इसको मतलब अपना लोहा मनवाने का काम किया है। ये जो चुनाव लड़ेंगे तो आपको कितना लगता है, कितना सीट आएगा बिहार में, एक अंदाज? देख लीजिए, अभी जब नया नया कोई बहुरिया आती है ना घर में शादी होके, तो उसको देखने वाला पास पड़ोस के लोग भी मतलब जो गोतिया नैया में देखते हैं ना, गोतिया नैया में भी जब टूटू में रहता है, झगड़ा उगड़ा होल रहता है, वो भी चलाता है देखने के लिए, जबकि मन से नहीं आता है, लेकिन वो देखने के लिए आता है इस भावना से कि जा रहे हैं, इसको देख लेंगे, इसके बाद इसका शिकवा शिकायत हम बैठ करके चौक चौराहा पे करेंगे। उसी के चलते लोग गए देखने के लिए। अच्छा, इसके बाद फिर अब विश्लेषण शुरू हो गया है। क्या लगता है? विश्लेषण शुरू हो गया है कि सब लोग नीचे जमीन पे बैठे हुए थे, जूता खोल के आई, जूता पहन के भाषण दे रहे थे, प्रतिक्रिया शुरू हो गया है। तो क्या आपको लगता है कि? हमको कुछ नहीं लगता है। हम बार बार बोल रहे हैं कि हम प्रशांत किशोर पर किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम लोग इसलिए नहीं टीका टिप्पणी करना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर 100 बार भी जन्म लेंगे, इसके बावजूद भी जो काम हम करते हैं वो नहीं करेंगे। दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं। दावे करने दीजिए बड़े बड़े, और कोई नया वो व्यक्ति थोड़ी है दावा करने वाले। उनके आका है जो भाजपा के माने बहुत बड़े नेता लोग, वो भी रात दिन यही दावा करते हैं। वो दूसरा थोड़ी कर रहे हैं, मतलब तो भाई उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, तो उसी तरह का ये भी दावा करते हैं। वो जो दावा कर रहे हैं, ये आखिरी सवाल करेंगे कि बिहार को एक अग्रणी राज्यों में हम लाएंगे, जो अब तक लालू यादव, नीतीश कुमार या जो भी ले, कांग्रेस, बीजेपी, उस सब के खिलाफ तो बोलते हैं, लेकिन भाजपा के खिलाफ कम बोलते हैं, बाकी के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं। अग्रणी राज्यों में लाएंगे, बिहार को बहुत दूर तक डेवलपमेंट के मामले में ले जाएंगे। आपके सवाल का सीधा जवाब यही है कि इस बिहार को बदहाली से निकालने के लिए अगर कोई माई का लाल है तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव है। और बिहार के आवाम का विश्वास भी उसी पर है कि हमको कोई इस संकट से उबार सकता है, चाहे वो आर्थिक संकट हो, सामाजिक संकट हो, या फिर बिहार के चौमुखी विकास का मामला हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव ही उस संकट से निकाल सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं प्रशांत किशोर? ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जो प्रण लिया है और बिहार के लोग जो उन पे विश्वास जताया है कि नहीं, तेजस्वी यादव ही हमको ये काम, रोजगार दिला सकते हैं, पलायन रोक सकते हैं, बिहार का चौमुखी विकास कर सकते हैं, उसको ये कमजोर करने के लिए आए हैं भाजपा की तरफ। एक छोटा सा सवाल सिर्फ करेंगे कि ये जो कर रहे हैं, क्या ये आरजेडी को नुकसान पहुंचाएगा आने वाले चुनाव में? हमारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम अपने बिहार के आम के बदौलत, आवाम के बदौलत, जिन्होंने आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव पर विश्वास किया है और आज तेजस्वी प्रसाद यादव पर जो विश्वास कर रहा है लोग, उनका कुछ नहीं होना है। वो पूरे दृढ़ इच्छा शक्ति से मजबूत हैं और हम लोगों के साथ। इसमें एनडीए का ही नुकसान हो सकता है पूरी तरह, हमको लग रहा है, जिस तरह का पूरी तरह उनका ही नुकसान होना है। उनके साथ जो वोटर सब जुड़े हुए हैं, हाँ, वो दिखाई देते हैं बहुत तरह, क्योंकि अभी एक दलित अध्यक्ष भी बनाए हैं, आप देखे होंगे, कार्यकारी अध्यक्ष, एक दलित को, या दलित के नाम पर जो है इस तरह की। अरे भाई, ये तो स्ट्रेटजी है भाजपा एनडीए का। दलित राष्ट्रपति, दलित और नेता, दलित अध्यक्ष,
लेकिन भाई वो कैसा दलित जो मतलब अयोध्या में राम मंदिर नहीं जा सकता, जाने के बाद उसको दूध से धुलवाया, तो कैसा दलित। चलिए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वो कैसा दलित, दलित को प्रशांत किशोर ने अध्यक्ष बनाया है, कार्यकारी अध्यक्ष, और देखना होगा कि उनकी राजनीति कितना काम करती है बिहार में। कई एनालिसिस आ रहे हैं कि आपको महागठबंधन से ज्यादा हो सकता है कि एनडीए को ही नुकसान हो जाए। प्रशांत किशोर एक बड़ा नुकसान एनडीए को ही पहुंचा सकते हैं। अब आने वाले समय में सब कुछ पता चलेगा। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। नमस्कार।